अच्छा दोस्तों, पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने एक कस्टमर का एक टेबल बनाया था जिसमें उसको हमने पेमेंट की थी 5,000, 2,000, फिर उससे 1,000 रुपये हमने वापस ली, फिर 1,000 हमने वापस ली। इस बेस पे हमने एक क्यूरी हमने जनरेट की थी। ये इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये डेबिट यहाँ 5,000 इधर आ गया, फिर 2,000 ये प्लस हो गई, फिर 1,000 रुपये इधर से माइनस हो गई और ये 1,000 और माइनस हो गई, तो ये 5,000 रुपये रह गए। और इसके बैक में हमने ये किया था, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमने एक टेबल सेलेक्ट किया था और ये टेबल यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया था, इस क्यूरी के अंदर ही एक टेबल क्रिएट किया था। अब ये रनिंग बैलेंस का एक मेथड तो ये था। अब एक दूसरा मेथड है, उस तरीके से हम बनाएंगे, उसका आसान है। उसके लिए ये है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद हम क्यूरी डिज़ाइन जाने के बाद यहाँ से हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इस टेबल के जितने भी अंदर इंफॉर्मेशन है इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे। अब ये सारा आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। इसको सबसे पहले सेव करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, कस्टमर रनिंग बैलेंस 2। ठीक है, अब ये दूसरा आ गया। इसके अंदर हमें अभी हम यहाँ पे बैलेंस के लिए यहाँ पे कोडिंग करेंगे। जो पहले वाला था उसमें आप देख सकते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। पहले वाले में हमने क्या किया था, इसको जूम करते थे, ये वाला लिखा था। ठीक है, मतलब कस्टमर आर बी नाम से, ये कस्टमर आर बी नाम से हमने एक टेबल क्रिएट किया था। कहाँ पे क्रिएट किया था, इसी क्यूरी के अंदर ही किया था। अब यहाँ दूसरा जो मेथड है उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि कस्टमर टेबल को हमने यहाँ से इधर लाया है। लाने के बाद इसकी तमाम इंफॉर्मेशन हमने इधर लाया। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे। अब यहाँ बैलेंस को लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसकी हमें डिज़ाइन में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे हम जूम करते हैं। जूम करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस डॉट, यहाँ फिर हम लिखेंगे सिलेक्ट सम। ठीक है, सम। फिर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डेबिट क्रेडिट डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ डेबिट माइनस क्रेडिट लिखेंगे। लिखने के बाद इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इसको हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम। फिर हम इस टेबल का रेफरेंस देंगे, फ्रॉम कस्टमर टी। यहाँ हम लिखेंगे एज alias अंडरस्कोर सिंपल। ठीक है, एज alias अंडरस्कोर सिंपल। और क्या हो, वेयर alias अंडरस्कोर स्क्वायर सिंपल डॉट। अब हम किस चीज़ को बेस लेंगे, डॉट ID को ही लेते हैं। ठीक है, आप डेट को भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप डेट को ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डेट का मेंशन नहीं किया, यहाँ ID है तो हम यहाँ ID को लेते हैं। तो ID, ठीक है, ID क्या हो, फिर यहाँ इक्वल के बाद हम दोबारा कौन सा टेबल का हम जिक्र करेंगे, फिर हम कौन सा टेबल का जिक्र करेंगे, फिर इसी टेबल का हम जिक्र करेंगे, एज alias सिंपल ID।
फिर हम क्या लिखेंगे, कस्टमर t.id। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ, सेव करता हूँ। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरीक़ेकार से भी आप रनिंग बैलेंस आप ला सकते हैं। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ काम कर रहा है। ये पहला वाला काम कर रहा है। अब ये दूसरा वाले को हम ओपन करते हैं। ये देखो दूसरा वाला, क्लोज करता हूँ, पहले वाले को ओपन करते हैं। ठीक है, ये भी चल रहा है। अब इसको क्लोज करते हैं। अब इसको भी ओपन करते हैं तो ये भी काम कर रहा है। तो दोनों तरीके से आप रनिंग बैलेंस, तो ये पहले वाला कदर ये थोड़ा मुश्किल है, ये बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ये वाला इसको एज ए सिंपल लेना, एज अलियास स्क्वायर सिंपल लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये मैंने आईडी लिया है। अब आईडी की जगह आप डेट भी ले सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि इसको क्लोज करते हैं। यस, ठीक है, इसको डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ पे डेट इंसर्ट करते हैं, डेट। ओके, डेट, ठीक है। आप यहाँ पे डेट करते हैं। डेट करने के बाद हम इसके डिज़ाइन में जाते हैं, सॉरी, इसको रन करते हैं। यस, ठीक है। अब डेट का ऑप्शन है, डेट का हम डालते हैं कि इसको पिछले महीने जून की पहली तारीख, फिर जून की तीसरी तारीख, फिर इसे हमने पैसे जून के लास्ट, फिर आज की डेट में। ठीक है, अब यहाँ पे डेट मेंशन है। अब हम क्या करते हैं, आईडी की जगह डेट को लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं करता। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ डेट नहीं आया है तो इधर इसको हम यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के बाद यहाँ डेट का ऑप्शन नहीं है, तो इसी के अंदर डेट का ऑप्शन लाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ से इसी के अंदर हम डेट का ऑप्शन हम डालेंगे। वो कैसे डाल सकते हैं, हम आएंगे यहाँ पे कस्टमर टाइप, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कस्टमर RB डेट, फिर काम। इसको सेव करते हैं, तो इसको रन कर, तो आप देख सकते हैं कि ये डेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ये आईडी के बेस पे यहाँ टोटल कर रहा है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, इसमें आते हैं, इसकी डिज़ाइन में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑलरेडी इधर है। इसको यहाँ से हम कस्टमर के बाद इसको इधर ड्रैग करते हैं। ठीक है, करने के बाद अब इसको हम रन करते हैं। तो ये दूसरा मेथड आसान है, इसमें आपको कोडिंग करना नहीं पड़ता है, जस्ट ड्रैग करना पड़ता है। तो यहाँ डेट आ गया। अब हम आईडी की जगह डेट को हम रेफरेंस देते हैं कि ये डेट के बेस पे यहाँ पे प्लस माइनस करें। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं। करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसको जूम करते हैं, करने के बाद यहाँ डेट लिखते हैं।
ठीक है, डेट। अब इसको हम ओके करते हैं, ठीक है, सेव। अब रन करते हैं, देखते हैं कि ये वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों अब ये डेट के बेस पे हमने इसको वो किया, तो ये 5000 इधर आ गया, 2000, फिर ये 7000 बन गया, फिर 1000 माइनस किया 6, फिर तो इसी हिसाब से भी आप कोई भी डेट को या आईडी को आप बेस बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।